नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 138 या आपकी नेशनल मैथमेटिक्स डे स्पेशल वर्कशीट है। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, वो होता है 22 दिसंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारे भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन जी के जन्मदिन पर। तो ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD, आपका नाम, आपकी टीचर का नाम और डेट लिखेंगे जो कि 21 दिसंबर 2021। और फिर हम ये वर्कशीट शुरू करेंगे। तो पहली वर्कशीट में जो पहला पॉइंट दिया गया वो है चित्र पहेली। तो देखते हैं चित्र पहेली क्या है। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम भी साझा। तो सबसे पहले है, देखिए ये पत्ती उल्टी है, ये वाली पत्ती, ठीक है, पत्ती उल्टी है, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर पेंसिल का नुकीला सिरा है, इधर नहीं है, तो ये पेंसिल भी अलग है, ठीक है, पेंसिल अलग है। तीसरा देखते हैं क्या इसमें कमी है। ये सूरज देखिए अपनी जगह पर नहीं है, सूरज गलत जगह पर है, ठीक है, सूरज गलत गलत जगह पर है, ठीक है, सूरज गलत जगह पर है। और ये पत्ती भी देख लीजिए और ये तितली देख लीजिए, ये तितली भी अलग है, तितली अलग है। तो ये 4 कमियां मैंने बता दी। 5वीं कमी, ये पत्ती भी अलग है, ये सीधी पत्ती दी है, यहाँ पर उल्टी पत्ती है, तो ये पत्ती भी उल्टी है। तो आप इस तरीके से 4-5 मैंने गलत कमियां बता दी हैं, आपको और भी मिलती हैं तो आप वो भी साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं अगला प्रश्न, जो है जन्म तिथि में जादू। देखते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में क्या जादू है। रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। एक बार की बात है, वे अपने जन्म तिथि किसी जगह लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्हें अपनी जन्म तिथि की संख्या में एक मजेदार जादू दिखाई दिया। आइए हम भी इस जादू को देखें। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो जन्म तिथि है वो क्या है। प्रथम पंक्ति की संख्याओं को ध्यान से देखो, ठीक है, इन्हें ध्यान से देखो। तो ये उनकी जन्म तिथि है, 22 दिसंबर 1887, ये उनका जन्म दिवस है, ठीक है। तिथि थी उनकी 22 दिसंबर 1887। तारीख क्या है, डेट क्या है 22, महीना क्या है 12वां, सेंचुरी क्या है 18 और ईयर क्या है 87। जब इन सबको हमने लिख कर जोड़ा तो इनका टोटल आया 139। फिर इस सबको भी जब जोड़ा, इसका भी टोटल आया 139। हम इसे इस तरीके से जोड़ें या इस तरीके से जोड़ें, इस तरीके से जोड़ें या फिर इस तरीके से जोड़ें, इन सब का जोड़ जो है वो एक ही बराबर आएगा, 139 139। वो कैसे हुआ है वो हम अभी आपको आगे समझाते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्रिड दी गई है, ये वाली ग्रिड, इसमें जो नंबर लिखे गए हैं उसी हिसाब से यहाँ ऊपर वाली जो ग्रिड है आपकी, ये वाली, यहाँ नंबर लिखे हैं। तो इसे जोड़कर घटाने पर और जमा करने पर वही नंबर आएगा जो पहले लिखा हुआ, ठीक है। तो अब हम पहले ये देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका 1 है, 2 है, 3 है और ये लास्ट वाला आपका 4 है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट कर लेते हैं। इस वर्ग के प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ यानी कि रॉ और कॉलम को की संख्याओं का जोड़ करके देखें और पता लगाइए कि क्या सभी पंक्तियों तथा स्तंभों के जोड़ों का योग बराबर है। देख लीजिए, 22, 12, 18 और 87 जोड़ेंगे तो 139 आएगा। 22, 88, 10 और 19 जोड़ेंगे तभी भी 139 आएगा। फिर हम इनको जोड़कर देख लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 9 19, 19 का 9 हासिल 1, 8 2 10 11 12 और 13, इसका तो 13 आया। अब इसको जोड़ लेते हैं। 8 7 7 14 और 1 15, 15 और 5 20, 20 और 9 29, 29 हासिल लगी 2, ठीक है। अब आया हमारा 8 9 10 11 12 13, इसका भी 13 आया। अब इसे जोड़ लेते हैं। 9 9 18, 9 30 27, 28 29 हासिल लगी 2 और 8 9 10 11 12 13, 13। अब यहाँ से जोड़ लेते हैं। 6 4 10 और 19 हासिल लगी 1, 8 और 1 9 10 11 12 13, 139। और लास्ट कॉलम देख लेते हैं। 7 7 5 13, 13 और 6 19, 7 5
सॉरी 12, 13 नहीं, 7 5 12, 12 और 6 18 और 1 19, यहाँ से लगी 1, 8 9 10 11 12 और 1 13, 139। और इधर जोड़ लीजिए 9 और 1 10, 6 16 और 3 19, हासिल 1 1 2 3, 3 और 1 4 5 और 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाते हैं। तो इन सभी रो और कॉलम का जो जोड़ है वो बराबर है। ठीक है, अब देख लीजिए वर्ग के विकर्ण। विकर्ण होते हैं ये हिस्सा, इसे हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, विकर्ण या स्लैंट की संख्याओं का जोड़ भी 139 है। क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ कितना है? अब आप इन दोनों को ही जोड़ लीजिए, अब तभी आपको समझ आ जाएगा ये सही है या नहीं। पहले हम इस विकर्ण को जोड़ रहे हैं। ठीक है, 8 सॉरी यहाँ जोड़ते हैं 7 और 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 9 29, यानी कि 9 और हासिल 2 लगी है। उसके बाद है हमारा 8 और 2 10 और 1 11 और 2 13, इसका तो हमारा यही आया। अब हम इस वाले विकर्ण को जोड़ लेते हैं। ठीक है, 9 और 1 10, 17 18 19, हासिल लगी 1, 8 और 1 9 10 11 12 और 13, 139। तो इसका भी जोड़ जो है वो हमारा 139 ही आया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वर्ग के चारों कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ का पता लगाइए। क्या वर्ग के बीच में आने वाली 4 संख्याओं का जोड़ कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ के बराबर है? अब हमें ये और ये जोड़ना है और देखना है कि इसका जोड़ और इन चारों का जोड़ एक बराबर आता है या नहीं। तो पहले हम बीच वाली को जोड़ लेते हैं। ठीक है, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 8 9 10 11 12 13, ये 39 ही आया है। ठीक है, इसका जोड़ 39 है। इधर देख लेते हैं, 9 और 1 10, 7 17 18 19, हासिल 1 1 2 और 8 10 2 12 और 1 13, 139 ही आया। तो दोनों का जोड़ बराबर है, वो भी कितना है? 139 ही है। चलिए अब आगे देखें। अब ये ग्रिड हमें बनानी है। ग्रिड हम किस तरीके से बनाएंगे तो ध्यान दीजिए। आइए अब हम वर्ग में दिए गए निर्देश के अनुसार अपना एक जादुई वर्ग बनाते हैं। अपना जादुई वर्ग बनाने के लिए जन्मदिन, जन्म डेट, मंथ, सेंचुरी और ईयर प्रारूप भी अपनी जन्मतिथि में लिखें। मान लीजिए मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ जो कि है 15 दिसंबर 2010। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 15 दिसंबर 2010। अब इसमें सबसे पहले लिखना है डेट, तो ये मैंने लिखा है यहाँ 15। फिर मंथ, दिसंबर 12वां महीना होता है। सेंचुरी क्या है? 20 और ईयर क्या है? 10। ठीक है, अब सेकंड में क्या करना है? ईयर में 1 प्लस कर देना है। ईयर हमारा क्या है? 10 है, तो 1 प्लस होने के बाद 11। जो सेंचुरी उसमें से 1 कम कर देना है। सेंचुरी है 20, 20 में से 1 गया 19। मंथ में से 3 माइनस कर देने, 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 9। और डेट में जो डे है उसमें 3 प्लस कर देने, तो 15 में 3 प्लस करेंगे तो 15 16, 15 क्या 16 17 और 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है हमारा? मंथ में से 2 माइनस, मंथ में से 2 माइनस यानी कि 10, डे में 2 प्लस यानी कि 15 में 2 प्लस 17, ईयर में 2 प्लस यानी कि 10 प्लस 2 12, और सेंचुरी में से 2 माइनस यानी 20 में से 2 गए तो 18। सी यानी कि सेंचुरी में 1 प्लस यानी कि 21, ईयर में से 1 माइनस यानी कि 9, डे में से 1 प्लस यानी कि 16, और मंथ में से 1 माइनस यानी कि 11। इस तरीके से आपका ये ग्रेड है। आप इसमें देख लीजिएगा, इसे और इसे प्लस करने पर 1 आएगा, इसे और इसे प्लस करने पर 1 आएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो ग्रेड है इसका प्लस जो है वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि सिर्फ रामानुजन ही महान गणितज्ञ नहीं है, इसके अलावा ही भारत के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे महान गणितज्ञ हैं, जिनमें से एक हैं आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की, और एक हैं शकुंतला देवी जो कि बहुत फास्ट कैलकुलेशन करती थी। उनके नाम पर अभी एक मूवी भी बनी थी, इसमें विद्या बालन जी ने शकुंतला देवी का किरदार निभाया था। सॉरी। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको समझ आई होगी। अगर ये यूज़फुल रही और आपको समझ आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।